नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। एक तरफ देश आजादी के 75वें जश्न की तैयारी कर रहा है। सरकार अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और लगातार लोगों से भी अपील की जा रही है कि हर घर तिरंगा अभियान से जुड़े। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के करता धरता हर नेता हर मुखिया लगातार तिरंगा अभियान को लेकर निशाना साध रहे हैं। कभी अखिलेश यादव हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सवाल उठाते हैं, कभी शफीकुर रहमान बर्क का इसको लेकर सवाल उठता है, तो कब अब दरअसल शफीकुर रहमान बर्क के पोते की तरफ से जियाउर रहमान की तरफ से इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता हर रोज कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जिस पर सवाल उठना लाजमी हो जाता है। आजादी के अमृत महोत्सव पर आखिर राजनीति क्यों? राजनीति के विरोध में आखिर तिरंगा को क्यों खींचा जा रहा है? आजादी के जश्न में देशद्रोह का रट आखिर लगाने की जरूरत क्या है? अखिलेश के सिखाए रास्ते पर क्या बर्क अब बेतुकी राजनीति पर बयानबाजी पर उतारू हो गए हैं? और राष्ट्रवादी त्योहार पर समाजवादी बयानों की बौछार की आखिर नौबत क्यों है? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे अपने खास मेहमानों से, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आजाद जरूर हुआ है, लेकिन उस पहले देश के ऊपर हुक्मरानी अंग्रेज कर रहे थे, आज देश के ऊपर वो लोग हुक्मरानी कर रहे हैं जिनका कि इस देश की आजादी के अंदर किसी तरीके का कोई रोल नहीं रहा है। इतिहास गवाह है। ये है सपा के विधायक जियाउर रहमान बर्क, जो इतिहास की गवाही देते हुए बीजेपी और आरएसएस को देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। आरएसएस का कोई आदमी उस देश की आजादी में नहीं था, लेकिन आज ये लोग सिर्फ ये दिखा करके कि झंडा लगाओ और देश का तिरंगा लगाओ और अपनी उस चीज में सिर्फ उस महोत्सव को मनाने जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि हकीकत के अंदर सिर्फ तिरंगा लगाने से देश के आप ये अपने देश के प्रति प्रेम नहीं दिखा सकते। बर्क साहब, आप या समाजवादी पार्टी के नेता ही देशभक्त हैं, इसका सर्टिफिकेट कौन बांट रहा है? आगे कुछ बताएं। उससे पहले सुन लीजिए आपके दादाजी शफीकुर रहमान बर्क क्या बोल रहे हैं। कंपल्सरी तो देशभक्ति को ही सिर्फ झंडे पर ही थोड़ा ही है। ये कंपल्सरी नहीं होना चाहिए, आपको लग रहा है? ये तो ठीक है, बहरहाल ठीक है, अपनी मर्जी से आदमी लगाना चाहता है लगाए। बर्क साहब, तिरंगा को तवज्जो देना, उसको अभियान बनाना आपकी नजर में दबाव कैसे हो गया? क्या अपने ही देश में हर घर तिरंगा फहराना दबाव हो गया है? अगर देश की सरकार तिरंगा के प्रति सम्मान जाहिर कर रही है, लोगों को मुश्किल से मिली आजादी का एहसास करा रही है, तो इस पर राजनीति क्यों हो रही है? लोगों को सिर्फ ऐसे लोगों को सिर्फ हम लोग सिर्फ एक ही सब परिभाषा दे सकते हैं। तो देश की एकजुटता के साथ, बिना किसी राजनीतिक भेदभाव के, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के, बिना किसी सामाजिक भेदभाव के, हर वर्ग धर्म और जाति के लोग, सारे लोग एकजुटता के साथ जिसके प्रति राष्ट्र के प्रति जिसके दिल में जज्बा है, जो राष्ट्र के प्रति अपने समर्पित भाव रखता हूँ, सबका दायित्व है कि सब लोग हर घर तिरंगे का जो आह्वान किया गया है, ये तिरंगा फहरा करके ये संदेश देने का काम करें कि भारत एकजुट है और राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत है। हर देश और उसके देशवासियों को अपने देश के झंडे पर गर्व होता है। इससे न हम उन आजादी में संघर्ष करते बलिदानों को सम्मान दे रहे हैं, बल्कि आजादी के इस पावन पर्व में भारत के कोने कोने के नागरिकों को जोड़कर अमृत महोत्सव में उनकी भागीदारी भी सुनिश्चित कर रहे हैं। तो इसमें दबाव और देशद्रोह वाला सियासत का तड़का लगाना कहां तक जायज है? टीम न्यूज़ स्टे। तो आखिर आजादी के जश्न का जब मौका है तो उसमें सियासत क्यों खींचा जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। इसी सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करा दे। संजय चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, प्रोफेसर भुवन जोशी साहब, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, और कुंवर भवेश चंद्र सर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट हैं। सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन जोशी जी, पहला सवाल आपसे ही कि आखिर एक ऐसा मौका है जो राष्ट्र का मौका है, राष्ट्र का झंडा है, इसको लेकर सियासत की जरूरत आखिर क्यों पड़ रही है? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने पूरे प्रदेश में और देश में ये समाजवादियों को आह्वान करा है कि 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हर घर झंडा लगेगा, और झंडा भी केवल खादी का, पॉलिस्टर का नहीं, खादी का झंडा लगेगा, जो कि खादी हमें अपने देश की आजादी से जोड़ती है, वो झंडा लगेगा।
और इसके साथ साथ हमारी जो यात्रा है देश बचाओ देश बनाओ यात्रा, वो 9 तारीख को गाजीपुर से प्रारंभ हो रही है। इसके साथ साथ कन्नौज में राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी उस स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार से कन्नौज में मिल रहे हैं 9 अगस्त को। निश्चित तौर पे पार्टी एक बड़े संदेश के रूप में और बड़े जज्बे के रूप में इस त्योहार को बनाने का काम कर रही है। और इस यात्रा रहमान बर्क और उनके पोते जिया रहमान आप समझते नहीं है क्या? सांसद हो गए, विधायक हो गए, फ्लैग कोड नहीं समझ पाते हैं, झंडे की अहमियत देश के लिए क्या समझ नहीं पाते हैं? वो समाजवादी पार्टी समझा नहीं पा रही है। मोहन साहब देखिए, मैं पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता हूं और मेरी हैसियत इतनी है कि मैं केवल अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जो दिशा निर्देशन देते हैं उस दिशा निर्देशन में बात करने की हद में रहता हूं। और कोई व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी का, मेरा 27 साल का राजनीतिक जीवन है, मैं व्यक्तिगत टिप्पणियों पर कोई टिप्पणी नहीं करता। नहीं प्रोफेसर साहब, आपको मैं बेहतर तरीके से जानता हूं, लेकिन सवाल यह है कि अगर समाजवादी पार्टी की सांसद हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सवाल उठाएंगे, उन्हीं के पोते समाजवादी पार्टी के विधायक जो प्रतिनिधित्व करते हैं 1 लाख की आबादी, 1.5 लाख की आबादी का, 20 लाख की आबादी का सांसद साहब करते होंगे 15-20 लाख की आबादी का, वो अगर ऐसे बयान देंगे तो समाजवादी पार्टी पर सवाल उठेगा। सवाल आपकी उस नीयत पर उठेगा जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आपको कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान की तरह ही आप लोग भी अभियान चला रहे हैं, तिरंगा अभियान से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों से मिलेंगे, तो उस नीयत को कंपेयर किया जाएगा ना कि आपके ही सांसद, आपके ही विधायक ऐसा कह रहे हैं और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं निश्चित तौर पे कहना चाहता हूं, सबसे बड़ा देश है और देश के बाद आपका संगठन होता है। तो जब देश की बात आती है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश है हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक अध्यादेश बन जाता है। और निश्चित तौर पे जो लोग अलग अलग बातें करते हैं, टिप्पणी उन पे करना, मुझे लगता है मैं अपना बहुमूल्य समय खराब करूंगा, मैं उन पे कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। संजय जी, व्यक्तिगत टिप्पणी एक विधायक एक सांसद की किस तरह से आप देखते हैं? मैं समझता हूं कि तो भाग्यपूर्ण बात है कि एक पार्टी का जो अपने आप को राष्ट्रीय प्रवक्ता कह रहा है वो उस पार्टी के सांसद के और उस पार्टी के पैनलिस्टों की आवाज धीमे आ रही, थोड़ी बढ़ावा दीजिए। ऐसे करवाते हैं सर, बोलिए संजय जी, बोलिए। अपने सांसद और अपने विधायक को अपने विचारों से संबद्ध नहीं कर पा रही है, उनको मनवा नहीं पा रही है, तो जनता को कैसे मनवा पाएगी? मुझे लगता है कि स्पष्ट करना चाहिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को कि वो अपने सांसद और विधायक के समर्थन में है, उनसे सहमत है या सहमत नहीं है। मुझे लगता है अगर किसी पार्टी का विधायक और सांसद उससे सहमत नहीं है तो ये उस पार्टी के लिए डूब करने की बात है। और ऐसा विषय जो देश की आजादी से संबंध रखता हो, ऐसा विषय जो देश के गौरव से संबंधित रखता हो, ऐसा विषय जो देश के राष्ट्रीय झंडे से संबंध रखता हो, मैं समझता हूं ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि समाजवादी पार्टी केवल और केवल राजनीति के लिए देश के तिरंगे के साथ भी खिलवाड़ कर रही है। प्रोफेसर साहब, बहुत छोटा सा कमेंट, क्या राजनीति किया जा रहा है ऐसे मौके पर भी, तिरंगे पर भी, अभियान पर भी? मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है जब मैं ऐसे संगठन के प्रवक्ता से बातें सुन रहा हूं तिरंगे पे बड़ी बड़ी, जिनके मात्र संगठन आरएसएस ने देश की आजादी के 52 साल बाद भी तिरंगे को नहीं अपनाया। आज वो हमको समाजवादियों को ज्ञान दे रहे हैं, जिन्होंने की छोटे लोहिया ज्ञानेश्वर मिश्र जी के यहाँ सबसे बड़ा झंडा फहराने का काम किया। निश्चित तौर पे इनकी तिरंगे के बारे में क्या अवधारणा है, इन्होंने तिरंगे को कब अपनाया, ये बात देश और प्रदेश जानता है। ये बातें हमसे ना कहलवाएं। ठीक है, विधायक और सांसद वाले मुद्दे पर जल्दी से जवाब, फिर बाकी मेहमानों को। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आदेश हम सब समाजवादी पार्टी के कार्य को लेके आदेश नहीं, प्रोफेसर साहब आप कह चुके हैं, वो बातें आप बता चुके हैं। बाकी जो सांसद विधायक कह रहे हैं उनका क्या, खारिज हो गया पार्टी से या बयान खारिज हो गया? अगर मैं बिल्कुल खारिज करता हूं, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। नहीं, अगर वो नहीं मानेंगे तो आप क्या करेंगे? देखिए, आप अगर अपनी पार्टी को, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी को कहना चाहता हूं गंभीरता से
वो अपने पीडब्ल्यूडी मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और अपने जल मंत्री को ठीक कर ले। यह हमारी पार्टी का विषय है। माननीय अखिलेश यादव जी अपनी पार्टी को मजबूती से चला रहे हैं, आप अपनी सरकार को ठीक से चला लीजिए। ठीक है, मुद्दा अलग हो जाएगा, ठीक है। विकास जी, क्या ऐसी स्थिति आ गई है जब हर घर तिरंगा अभियान को लेकर भी पार्टी देखा जाए कि पार्टी हमारी सत्ता में नहीं है या सत्ता वाली पार्टी है और उस साल 75वां वर्षगांठ पड़ रहा है आजादी का, तो उस अभियान से किनारे हो जाए कोई विपक्षी पार्टी? कहां तक जायज है? विकास जी, आवाज मिली आपको? चलिए, शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही विकास जी तक। लेकिन भविष्य सर, क्या एक ऐसी विडंबना वाली स्थिति विपक्षी दलों के सामने है कि अगर अभियान से जुड़ते हैं तो फिर बीजेपी की नीतियों का समर्थन टाइप का एक स्थिति होगी, या इसका अगर विरोध करते तो फिर राष्ट्र विरोधी का तमगा दिया जाएगा? इस तरह का विडंबना विपक्षी पार्टियों में देखा जा रहा है, इस वजह से ऐसी राजनीति हो रही है या सिर्फ सियासत चमकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है? देखिए आयुष, मैं दो बातें कहूंगा, बहुत गौर करने वाली बात है। एक तो कि विपक्षी दल और सत्ता पक्ष के बीच में जिस तरह की राजनीति हो रही है कि हर बात में विरोध विपक्ष की नीयत बन गई है, हर बात में विरोध। ये जो विरोध है, अंध विरोध, इसकी वजह से विपक्ष की अभी ताकत घटी हुई है और विपक्ष की विश्वसनीयता पर सवाल है। लेकिन जो तिरंगे पर राजनीति का सवाल है, मैं ये मानता हूं कि तिरंगे पर राजनीति तो उसी वक्त शुरू हो गई जब तिरंगा यात्राएं निकलने लगी। हम लोग को याद है कि तिरंगा सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम लोग देखा करते थे, और जब शहीद होता था कोई सीमा पर सैनिक या किसी ऐसी घटना में, तो जब शहीद आते थे तो तिरंगा में लिपट कर आते थे। तो भारत के गांव-गांव में तिरंगा तो तभी देखा जाता था जब ऐसे आयोजन होते थे। लेकिन अब तिरंगा राजनीति का विषय बन गया है। भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और सबको अब तिरंगे में राजनीति नजर आने लगी है, क्योंकि राष्ट्रवाद राजनीति का एक ऐसा धारा बन गया है जैसे सबको लग रहा है कि जो राष्ट्रवाद की बात करेगा वही जनता का समर्थन पा सकेगा। तो ये राजनीति, मुझे लगता है ये थोड़ी गलत दिशा में चली गई है। तिरंगे को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और अभी तो ऐसा अवसर है, 75 साल पूरे हुए हैं भारत पर, जिसको इस भारत की आजादी को पाने पर बहुत गर्व है। हमने देखा कि 50 साल जब पूरे हुए थे तब भी जोशो खरोश था, तब मैं दिल्ली में था। आज मैं देखता हूं कि उत्तर प्रदेश में सरकार इस आयोजन को बहुत बेहतर तरीके से करना चाहती है, गांव-गांव तक लोगों को तक तिरंगा पहुंचाने की कोशिश में है। समाजवादी पार्टी ने भी अनाउंस किया है, उसके नेता ने अनाउंस किया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के भीतर कुछ ऐसे नेता हैं जो इस तरह की संकुचित सोच रखते हैं। मुझे लगता है अखिलेश यादव को उस चुनौती को स्वीकार करते हुए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई तत्काल करनी चाहिए। इसमें देर पता नहीं क्यों करते हैं। ये इनके जो दादाजी थे इसी तरह के विवादित बयान दिया करते थे, जिसको लेकर समाज में एक अलग तरह की एक विभेद पैदा होता था, और आज भी यही हो रहा है। और ऐसे मौके पर हो रहा है जब पूरा देश इस जश्न में जाना चाहता है। 75 साल पूरा होना, आजादी को याद करना, एक बहुत बड़ी पीढ़ी, कई पीढ़ियां खत्म हो गई और नई पीढ़ी को याद दिलाना कि आजादी हमें कैसे मिली थी, इस तिरंगे का महत्व क्या है, ठीक है, और इस तिरंगा हमारे लिए शान का विषय क्यों है। बिल्कुल। तो इसको लेकर मुझे लगता है राजनीति बहुत ही नीच काम है, और इसके खिलाफ में बोलने वाले लोगों को तत्काल, कोई भी पार्टी हो, इसको माफ करने की स्थिति नहीं। ठीक है विकास जी, आप कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है तिरंगे को लेकर, अभियान को लेकर, आजादी के 75वें वर्षगांठ को लेकर जो सियासत हो रही है, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, उसे कांग्रेस पार्टी किस तरह देख रही है? देखिए, ये तिरंगा कांग्रेस पार्टी की शान है, इस देश की शान है। इस तिरंगे के लिए हमारी पहचान, हमारी तिरंगा और इस देश की स्वतंत्रता आंदोलन रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस तिरंगे को फहराया था पहली बार, तो उन्होंने कहा था इस देश में रहने वाला प्रत्येक नागरिक, बूढ़ा, जवान, बुजुर्ग, बच्चा, उसके लिए यह तिरंगा अस्मिता का सवाल। वो अलग बात है कि बहुत सारी बातें बीत गई इन सालों में। कुछ ऐसे संगठन भी थे जिन्होंने इस तिरंगे का अपमान किया। 52 साल तक इस तिरंगे का अपमान होता रहा। उन्होंने कभी भी इस तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। मुखपत्र ऑर्गेनाइजेशन में उन्होंने लिखा, ऑर्गेनाइजर में 1950 में जब देश पूर्ण गणराज्य गणतंत्र का दर्जा मिला, तो उसके 2 दिन पहले उन्होंने साफ एक लेख लिखा आरएसएस की तरफ से, इस तिरंगे को वो स्वीकार नहीं करते, न इस संविधान को वो स्वीकार करते। 52 वर्षों तक इस लड़ाई को उन्होंने लड़ा। बाद में देश की अस्मिता और देश के अस्तित्व के आगे उनको झुकना पड़ा
देश की अदालतों ने उनको मजबूर किया कि आज वो तिरंगे का सम्मान कर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सरकार की, जो भी इस तिरंगे का अपमान करता है, संजय जी, कहीं भी इस तिरंगा यात्रा का या तिरंगे का अपमान होता है उसको आप लोगों की तरफ से। संजय जी, देखिए विकास जी को क्या वो फ्लैग कोड था या आप लोगों की विचारधारा आड़े आई? फ्लैग कोड आड़े आया या फिर विचारधारा? देखिए विकास जी से निवेदन करूंगा, कृपया पढ़कर आया। देखिए 1950 ऑर्गेनाइजेशन, संजय जी की आवाज हमें क्लियर नहीं आ रही, जरा आवाज तेज करवाइए संजय जी। करवाते हैं, सुनिए विकास जी। ऑर्गेनाइजर नामक पेपर चलना ही नहीं, संजय जी की आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, कहाँ से कोट करते हैं, प्लीज कनेक्ट करिए। और रही सार्वजनिक स्थल पर तिरंगे को फहराने के लिए, तो जो सार्वजनिक उसका फहराए जाने का कार्यक्रम है, वो नवीन जिंदल जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने ये तय इसकी परमिशन दी कि सार्वजनिक स्थल पर और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन पर, प्राइवेट जगह पर भी झंडा फहराया जा सकता था। ये पहले यही था कि आप जो है सरकारी इमारत पर और सरकारी कार पर ही झंडा फहर सकता था। तो मुझे लगता है कि तथ्यों को दूसरी तरह करके इस बहस को डिरेल न करें। निश्चित रूप से स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ देश के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है। ऐसे अवसर पर देश की सरकार, देश के गौरव के स्थापन के लिए सरकार का यह कहना है कि 75वें साल पर झंडा घर घर फहरना चाहिए, और मैं समझता हूं कि सारे देशवासियों को झंडा अपने घर पर लगाना चाहिए। हमारी 75वीं वर्षगांठ के एक बहुत बड़े मौके पर इसे राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। विकास जी, 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की इजाजत दी थी, नवीन जिंदल केस में सामने आया था, तब तक इजाजत नहीं थी। फ्लैग कोड का हवाला दिया जा रहा है, बताइए जल्दी से, संक्षेप में जवाब, फिर भुवन जी की बात आऊंगा मैं। देखिए समाजवादी पार्टी के एक सांसद, एक विधायक ने जो स्टैंड लिया है इसको लेकर, अभियान को लेकर, उस पर आप लोगों की राय क्या है? देखिए, तकनीकी बातों से आप देश की अस्मिता को नहीं जोड़ सकते। फ्लैग कोड सिर्फ अगर तिरंगे का कायदा है, आप उसको देखिए करेंगे फिर वो अपने आप में अपमान हो जाता है, आप समझते होंगे। नहीं, अगर नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी ने इस तिरंगे की शान के लिए शहादत दी है। महात्मा गांधी से लेकर के देश की एकता अखंडता के लिए इंदिरा जी ने, राजीव जी ने शहादत दी है। ये हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है, क्योंकि देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। आज जिसकी भी सरकार है, जो भी सरकार पे है, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई का जो बेंच थी, वो आदेश जो है, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सांसद विधायक के, दोनों सवाल हैं, जल्दी से जवाब दीजिए विकास जी। देखिए, जो मैं कह रहा हूँ उस पूरी बात को ध्यान से पूरे आने के बाद ही जनता आपकी समझ पाएगी। नहीं, आपके समझने के साथ जनता को भी समझना जरूरी है, क्योंकि चैनल और जवाब दीजिए ना। हाँ, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार तिरंगे का अपमान करने का कोई ना कोई तकनीकी बहाना ढूंढा है। और फिर वो तिरंगा, एक तरफ वो अमृत महोत्सव की बात कर रहे हैं और दूसरी ओर तिरंगे का अपमान, और कांग्रेस की जो बात है, जो देश की बात है, क्योंकि कांग्रेस की और देश की बात नहीं है, दलीय राजनीति से ऊपर उनकी सरकार की जिम्मेदारी है। बोलेंगे या सेफ रखेंगे उसको? हम बोलेंगे कि सरकार को तत्काल अब तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। अगर वो नहीं कार्रवाई करते हैं और मुद्दा बना के राजनीति करते हैं, तो ये सरकार के ऊपर बदनुमा दाग है और सरकार का अपमान नहीं करती है, तो सरकार तिरंगे का अपमान करवा रही है। सरकार तिरंगे का अपमान करवा रही है। आप लोगों की मौन सहमति है, ठीक है, चलता है। मौन सहमति नहीं है, ये तिरंगे का अपमान सरकार करे। अगर कोई भी तिरंगे का अपमान करता है और सरकार चुप है, तो उसकी जिम्मेदारी है। भुवन जी, उसके बाद संजय जी की बात। आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी संजय चौधरी जी फिर एक बार देश और प्रदेश को गुमराह कर रहे हैं। मैं इनका सामान्य ज्ञान ठीक करना चाहता हूं। मैं इनको बताना चाहता हूं, जिस स्कूल में भी आप पढ़े, जिस स्कूल में भी हम पढ़े, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सभी जगह पर 15 अगस्त और 26 जनवरी और 2 अक्टूबर को हमेशा झंडा लहराया जाता है। वो जी 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, नहीं दिया था? फ्लैग कोड उस समय क्या था ये आपको पता है? आप बेहतर जानते हैं अपने सांसदों से, विधायकों से। कानून भी पढ़ता हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ, साइंस में पढ़ता हूँ, आप जानते हैं। मैं आपकी नॉलेज के लिए, हाँ, मैं आपके लिए नॉलेज बताऊँ। प्लीज मेरी नॉलेज के लिए मत बताइए, अपनी नॉलेज आप जानते हैं। मैं आपको जानता हूँ कि आप पढ़े लिखे हैं, विधायकों सांसदों से ज्यादा पढ़े लिखे मैं जानता हूँ, इसीलिए पूछ रहा हूँ सर। ये 3 दिन सभी जगह, चाहे सरकारी हो चाहे गैर सरकारी हो, वहाँ झंडा फहराया जाता था। लेकिन इनके आरएसएस ठीक है, आरएसएस की दूरी पे सवाल पूछेंगे संजय जी से। दोनों विधायक और सांसद पर कार्रवाई करेंगे आप लोग या सहमति रहेगी मौन वाली? जल्दी से। मैं आपसे निश्चित बोलना चाहता हूँ, जो अधिकार क्षेत्र अनुशासन समिति का है, वो अनुशासन समिति फैसला करती है। संजय जी, आप कार्रवाई कर दीजिए, कांग्रेस कह रही है। जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, सरकार भाजपा है तो भाजपा की रिस्पॉन्स, संजय जी, तिरंगे का सम्मान होना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो तिरंगा यात्रा के लिए जो गाइडलाइन की है, हम सब कार्यकर्ता उस गाइडलाइन को मानेंगे।
संजय जी जल्दी से, फिर भविष्य सर के पास जल्दी से। निश्चित रूप से अगर कोई झंडे का अपमान करेगा तो झंडे का जो हमारा फ्लैग कोट है उसका अपमान करने वाले के ऊपर निश्चित रूप से इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। अगर कोई राष्ट्र ध्वज का अपमान करेगा तो राष्ट्र जो ध्वज है उसका जो कोड है उसके आधार पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, वो बच नहीं पाएगा। भविष्य इसे पॉलिटिक्स करार क्यों न दिया जाए जब राजनीति ही हो रही है, आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला दिखना है, अपनी अपनी यात्रा सबको चमकानी है, तो सिर्फ आजादी का मौका है, लेकिन सियासत उसमें भी खोजने की पूरी कोशिश तो दिख ही रही है अपने अपने तरीके से, कोई इतिहास से कोई भविष्य से। ये बिल्कुल देखिए, तिरंगे पर राजनीति मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है और तिरंगा भारत के लिए शान का विषय रहा है। मैंने पहले भी कहा कि तिरंगा जो है उसको उस भावना से लेना पड़ेगा। आज भी देखिए, जब अभी खेल चल रहे हैं दुनिया भर में और जिस तरह से भारतीय झंडा वहां लहरा रहा है, हमारे खिलाड़ी वहां जीत जाते हैं, तो इस पूरे देश में गर्व का विषय होता है। तो इस गर्व को लोगों तक पहुंचाना है, न कि हम ये पहुंचाना है कि झंडे को लेकर किस तरह की राजनीतिक सोच रखते हैं एक दूसरे को खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ। झंडा का अपमान करने वाला हर व्यक्ति दोषी है, हर व्यक्ति भारत के हर नागरिक का दोषी है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, माफी चाहेंगे, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तिरंगे पर राजनीति लगातार की जा रही है। हमारे शहीद अशफाक उल्लाह खान ने कहा था कि बिस्मिल हिंदू हैं, कहते हैं फिर आऊंगा, भारत में तुझे आजाद कराऊंगा। मैं मुसलमान हूं, पुनर्जन्म की बात नहीं कर सकता, लेकिन अगर खुदा कहीं मिल गया तो फिर उससे ही पुनर्जन्म मानूंगा। एक शहीद जिसने देश के लिए जान दी, वो धर्म से ऊपर उठकर बात करता है, लेकिन राजनीति